जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर और इस समय मैं हूं पटना में। ये वीरचंद पटेल पथ पर है सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय लिखा हुआ है। यह संग्रहालय आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बिहार सरकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग संग्रहालय निदेशालय पता दिया हुआ है। लेकिन इसमें होता क्या है और दरअसल ये है क्या, ये आप चल करके देखिए। ये बिल्डिंग है, इसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ज़मीन सहित अगर इस बिल्डिंग को आंका जाए तो ये कई करोड़ रुपए की इमारत है। इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है और सरकार का इस पर ध्यान कितना है, ये आपको हम दिखाते हैं। ये हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ 2-3 बाइक लगी हुई है और यहाँ पर ये मूर्ति है। ये सूरज नारायण सिंह की मूर्ति है, आप देख रहे होंगे। ये घेरा बना हुआ है और ये इमारत है। इस इमारत में अभी गार्ड से हमारी बात हुई। गार्ड से हम अभी पूछते हैं ये किस लिए इस इमारत में है, क्या यहाँ लोग आए क्यों। कहने को ये लाइब्रेरी है, संग्रहालय है। ये देखिए, नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है 17 मई 2006 को और 6 से 22 आते आते अब ये स्थिति है कि गार्ड का कहना है कि ये सिर्फ ये जो आप इसमें देखिए कुछ तस्वीरें हैं। ये सूरज नारायण सिंह की डायरी है, कुछ ये पासपोर्ट है, ये रूस से उनको कुछ उपहार मिले थे, ये उनकी माताजी की तस्वीर है, ये कुछ अखबारों की कटिंग है, ये उनकी अंतिम तस्वीर है। और ये आप देख रहे हैं, ये उनके पहने हुए कपड़े हैं। तो ये करोड़ों की इमारत बनाई गई है सिर्फ इन लोग को लटकाने के लिए। यहाँ पर कोई और आदमी नहीं है। ये यहाँ गार्ड हैं, क्या नाम है आपका? वसीम जी सर। तो पीछे में रहते हैं ड्राइवर साहब। किसके ड्राइवर? कौन विभाग के हैं ये हम नहीं बता सकते। पीछे में कोई एक ड्राइवर खाली रहते हैं, उनका परिवार रहता है। और इसके पीछे बगल में वही रहते हैं, इसी विभाग में चपरासी के काम करते हैं, वो रहते हैं। तो अभी गाँव गए, एगो चपरासी के काम करते हैं, छुट्टी पर हैं। गार्ड यहाँ पर हैं, अब एक और पीछे रहते हैं कोई ड्राइवर। और कोई अधिकारी और कोई आदमी और नहीं है यहाँ। खाली ऐसे आप लोग खोलते हो बंद करते हैं। 3 गार्ड का ड्यूटी है। माने संग्रहालय के नाम पर खाली यही है, इसी के लिए बनाया गया है। और सब मोटरसाइकिल किसकी लगी हुई है? वो आए है, इन्हीं के स्टाफ का लड़का का है, परीक्षा देने आया है। अच्छा, परीक्षा देने आया है तो मोटरसाइकिल यहाँ लगा दिया है। तो बोला था कि जब मेरा बेटा आएगा, भतीजा आएगा। और यहाँ पर सूरज नारायण सिंह के बारे में जानने के लिए कोई किताब, कॉपी, कोई और जानकारी है सब? कोई अधिकारी यहाँ रहता नहीं है। अच्छा, ये संग्रहालय है तो यहाँ डायरेक्टर ये सब कुछ हो रहते होंगे ना? कोई अधिकारी कभी नहीं? आप कब से यहाँ नौकरी कर रहे हैं? हमको ज़्यादा दिन नहीं हुआ। हाँ, 3 महीना हुआ। 3 महीना में यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया ना? आते हैं बड़ा बाबू सब आते हैं। बड़ा बाबू आते हैं, कहाँ बैठते हैं? बड़ा बाबू बैठते हैं सेक्रेटरीट सचिवालय में, कपूरी में। यहाँ आते हैं तो कहाँ बैठते हैं? यहाँ आते हैं अपना साफ सफाई सब क्या घटा बढ़ा ये सब मैंने देखभाल करते हैं। चल गए। और कोई जानने बताने वाला कोई आदमी नहीं है? कोई रजिस्टर ये सब भी नहीं है कि माने जिस पर ये है करना है? अच्छा, ये रजिस्टर है। कोई आता है ना? हाँ, तो इस पर लिख देता है। इस पर लिखा जाता है। कोई आया तो इस पर लिखा जाता है। ऐसे तो कोई आता नहीं। दिखाइए थोड़ा सा रजिस्टर। ऐसे तो कोई आता नहीं है। हाँ। कोई बाई दफा कभी का गाल आ जाता है तो हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, तो पिछली बार 10 जनवरी को कोई आया है, उससे पहले 5 जनवरी को जो आता है तो वैसे लिखा जाता है। अब देखने के लिए ख्याल से आ गया तो उसको पहले लिखवाते हैं, उसके बाद आप देखिए। तो ये सूरज नारायण सिंह संग्रहालय, स्मृति संग्रहालय आप देख रहे हैं। इसका हाल आपको ये जान लेना है कि सूरज नारायण सिंह आज़ादी के लड़ाई के एक महान योद्धा थे और वो जब जेल में बंद थे, और बहुत प्रसिद्ध घटना है हजारीबाग जेल से जेपी के भाग निकलने की, उस घटना में शामिल थे सूरज नारायण सिंह। जो लोग जेल से निकल गए थे, फरार होने में सफल हुए थे,
5 लोग थे, उनमें एक थे जेपी के साथ निकलने वाले ये सूरज नारायण सिंह। उसके बाद फिर जब जेपी ने आजाद दस्ता बनाया तो प्रताप के छद्म नाम से उसमें नेतृत्व कर रहे थे। एक तरह समझ लीजिए कि कमांडर की भूमिका में थे। जेपी के एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे सूरज नारायण सिंह। और जब जेपी लोहिया वगैरह को पकड़ करके एक बार जेल में भी बंद कर दिया गया था, इन सबको गिरफ्तार कर लिया था नेपाल में, और भारत में ब्रिटिश सरकार को सौंपने की तैयारी चल रही थी, तब सूरज नारायण सिंह ने ही जेल पर हमला करके और उन सबको आज़ाद कराया था। आज़ादी के बाद वो मजदूरों के हित से जुड़ गए। और ये आप जो देख रहे हैं उषा मार्टिन कारखाने के गेट पर ये आमरण भूख हड़ताल वगैरह प्रदर्शन चल रहा था। इसी में सूरज नारायण सिंह को सत्ता के इशारे पर, पूंजीपतियों के इशारे पर, उषा मार्टिन कंपनी के मालिक के इशारे पर सूरज नारायण सिंह और उनके सहयोगियों को पीटा गया और 4 या 5 दिन के बाद फिर उनका निधन हो गया। अंग्रेजों के समय में सूरज नारायण सिंह कभी उनकी जान पर कभी आफत नहीं आई, गिरफ्तार हुए तो निकल गए, लेकिन वही स्वतंत्रता सेनानी सूरज नारायण सिंह आज़ाद भारत में शहीद हो गए। आज़ाद भारत की पुलिस की लाठियों से, आज़ाद भारत के पूंजीपतियों के गुंडों से आखिर इन्हें मार डाला गया। आप यहाँ देख सकते हैं 17/5/1906 को इनका जन्म है, 21 अप्रैल 1973 को ये शहीद हुए। तो ये है सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय। वह ऐसा संग्रहालय जिसके बारे में खूब ढोल पीटा गया सरकार की ओर से, लेकिन यहाँ आकर के जो भी आएगा वो कम से कम इस ख्याल से कि आइंदा कभी भी यहाँ नहीं आना है। यहाँ किसी के आने ना आने के लायक कोई चीज़ है ही नहीं। एक तस्वीर यहाँ भी लगी इस कमरे में, एक बैग पड़ा हुआ है और ये टेबल कुर्सी है। इसकी सफाई कब हुई थी शायद कोई बता पाए। तो अब तो एक ही सलाह मैं भी दूंगा कि आप यहाँ पर न ही आएँ। जो कुछ भी यहाँ है इस वीडियो में आपको मैं बता ही रहा हूँ, और आप ये समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार या बिहार सरकार कितना अधिक गंभीर है शहीदों के स्मृति को लेकर के, स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को लेकर के, कि बस ये करोड़ों की बिल्डिंग में ये कुछ फोटो और सूरज नारायण सिंह के कपड़े, बस इसी के लिए इस बिल्डिंग को बना दिया गया। एक और रूम में कुछ और तस्वीरें हैं, ये पेंटिंग बनाई हुई हैं। ये उस आंदोलन की पेंटिंग है जब सूरज नारायण शहीद हुए, जिसमें ये भी वहीं का है। और ये तस्वीर है जब लोहिया और जेपी वगैरह को उन्होंने आज़ाद कराया था 29 मई 1943 को हनुमान नगर जेल से। ये नीचे लिखा हुआ है, ये पेंटिंग है। ये एक पेंटिंग है जिसमें हजारीबाग जेल वाला ये दृश्य है। इसमें एक गलत जानकारी दी गई है। 8 नवंबर 1942 दिवाली की रात हजारीबाग सेंट्रल जेल को तोड़कर जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद गुप्ता, रामनंदन मिश्र और शालिग्राम सिंह को आज़ाद कराते हुए सूरज बाबू। ये पहली बात तो कि ये जो हजारीबाग वाला जेल है वो जेल तोड़ करके नहीं ये हुआ था। दूसरे की सूरज बाबू ने आज़ाद नहीं कराया था। सब मिल करके वो कपड़े से, जो पेंटिंग पर बना हुआ है, कपड़े की धोती वगैरह जोड़ करके और उन्होंने रस्सी बनाई थी और दीवार फांद करके सभी लोग निकले थे। सूरज नारायण ने किन्हीं को आज़ाद कराया, किन्हीं और ने सूरज नारायण को आज़ाद कराया, ऐसी कोई बात नहीं थी। और जेल तोड़ करके नहीं, बल्कि वो दीवार फांद करके निकले थे। तो एक ये सूचना है जो थोड़ी भ्रामक सूचना है, गलत सूचना है। फिर यहाँ पर सूरज नारायण सिंह की एक तस्वीर है। यहाँ उनका एक पसंदीदा गीत है जिसे आप देख सकते हैं ये। और उनकी शहादत के बाद जयप्रकाश नारायण ने जो कुछ भी कहा था ये है, ये आर्यावर्त अखबार में जो छपा था, ये प्रदीप में छपा है। विभिन्न अखबारों में जो भी उनकी शहादत के बारे में विचार छपे थे, आलेख छपे थे, या संपादकीय या खबर, वो यहाँ पर ओरिजिनल नहीं है, लेकिन जो उसमें बातें लिखी हुई थी वो टाइप करा करके इसमें डाला हुआ है।
और यहाँ पर उनके कुछ कथन हैं, सूरज नारायण सिंह के कथन। ये आप देख रहे हैं, ये वो बातें हैं जिन्हें सूरज नारायण सिंह ने कही थी। तो ये आप देख चुके, और इससे अधिक तिरंगा को क्या अपमानित किया जा सकेगा जिस तरह से तिरंगे को यहाँ रखा गया है। ये एक सरकारी संस्थान है और लपेट सपेट करके बुरी तरह से, बेतरतीब ढंग से, और 2 तिरंगा ध्वज यहाँ पर रखे हुए हैं। इस करोड़ों की इमारत में ये कुछ चीज़ों को रखने के लिए सब कुछ बनाया गया, और बदले में खर्च, यहाँ कई स्टाफ हैं। जाहिर सी बात है कि संग्रहालय है तो ढेर सारे पद भी सृजित किए गए होंगे, लेकिन जैसा कि गार्ड ने बताया, कभी कोई यहाँ आता नहीं, रहता नहीं। तो इतने सारे लोगों की सैलरी का बोझ भी इस पर है। इन चीज़ों के लिए यहाँ आपको आकर के मायूसी ही हाथ लगेगी। मैं कम से कम बहुत निराश हुआ हूँ। यहाँ पर कोई वैसा संसाधन चाहिए था, वो व्यक्ति हो, किताबें हो जो सूरज नारायण सिंह के बारे में बता सके, उनके साथियों के बारे में बता सके, या यहाँ आप पढ़ सकें, जानकारी अधिक हासिल कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस एक ढोल पीटने के लिए बिहार सरकार ने ये कुछ किया है। मैं जानता तो कम से कम नहीं ही आता। यहाँ आकर के कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आया जा सके या जिसे संग्रहालय कहा जा सके। चलिए, अपनी अपनी बात होती, हो सकता है बिहार सरकार की नज़रों में ये सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि संग्रहालय का रूप दिया जाना चाहिए। सूरज नारायण सिंह को और बेहतर तरीके से याद किया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये 3 किताबें हैं सूरज नारायण सिंह से संबंधित जो लगाया हुआ है डिस्प्ले के लिए, लेकिन ये तीनों ही किताबें कहाँ मिलेंगी नहीं पता। यहाँ तक कि इस किताब का प्रकाशक खुद ये संस्थान है, शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति सेवा संस्थान, और ये किताब भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो बस आइए और निराश होकर के लौटिए। आइए इस इमारत में आपको घुमाते हैं। ये मुख्य इमारत हम लोग देख रहे थे, बाहर बाहर क्या है, किस तरह से है। तो ये है, वहाँ तक है। हम लोग तेज़ी से इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि जल्दी से आप देख लें। इसमें कुछ है नहीं, जानवर में फूल लगी है, तरह तरह के फूल हैं, फूल खिले हुए भी हैं। एक चीज़ है कि कम से कम यहाँ जो भी चपरासी है, नाइट गार्ड है, वो लोग कम से कम ड्यूटी करता है, इसकी बहुत गंदगी नहीं है। पटना में आमतौर पर हर जगह जो दिखती है, तो यहाँ थोड़ा सा साफ सफाई है। इधर खेती की जा रही है और बाकी की ज़मीन पर खरपतवार भरे पड़े हैं। इधर बाथरूम वगैरह सामने में नजर आ रहा है। गार्ड से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि ये जो है शायद किसी में वो चपरासी का परिवार रहता है। और पूरी इमारत हम लोग घूम चुके हैं। मेरे साथ हैं द फ्रीडम के सहयोगी उत्कर्ष आनंद भारत, और हम लोग आए थे यहाँ काफ़ी उम्मीद लेकर के कि कुछ जानकारियाँ मिलेंगी सूरज नारायण सिंह पर, सूरज नारायण सिंह के साथियों के बारे में, उन्होंने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष के आंदोलन के बारे में। लेकिन अफसोस यहाँ कुछ भी वैसा नहीं मिला, बल्कि इसको कहीं एक रूम में, या जो बिहार में पटना में बड़े बड़े म्यूजियम हैं उसी के एक हिस्से में रखा जा सकता था। तो ये करोड़ों रुपए की बर्बादी नहीं होती, ये बर्बादी ही है अगर इस हालत में है तो। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।